हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके चैप्टर 4 में जो पोएम गिवन है जिसका नाम है अमांडा। ऑलराइट, एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लाइन। ठीक है, तो नाम से तो ऐसा हमें कोई हिंट मिल नहीं रही है ना, कि अमांडा जो है पोएम किस बारे में है। तो थोड़ी सी एक आउटलाइन हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि इस पोएम में एक्चुअल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो होता क्या है ना, जैसे बेसिकली इससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, बट नेगेटिवली रिलेट नहीं करना है। ठीक है, इसमें जो प्रॉपर मैसेज हमको रॉबिन क्लाइन जो है ऑथर हैं जो वो देना चाह रही हैं उसी को समझना है, और इस चीज़ को उल्टे तरीके से नहीं लेना है, अपने आप को विक्टिमाइज नहीं करना है ज़बरदस्ती का। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ अब आप समझ जाओगे, बिकॉज ये जो पोएम है अमांडा, उसमें ये अमांडा एक बच्ची का नाम है। ठीक है, शी इज़ अ स्मॉल किड, और जिसकी वैसे पोएम में क्लियरली मेंशन नहीं है कि कौन उनको डांट रहा है टाइम टू टाइम और कौन उनको चीज़ें समझा रहा है कि आप ऐसे मत करो वैसे मत करो, क्लियरली नहीं बताया गया है। बट जब जो नेचर है चीज़ों का, द नेचर ऑफ स्टेटमेंट्स, वो उस तरीके के स्टेटमेंट्स यूजुअली आपके पेरेंट्स ही कहते हैं, और पेरेंट्स में भी मोर स्पेसिफिकली मदर्स आपको इस तरीके की चीज़ें बताती हैं। वैसे आप फादर्स भी ले सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट फॉर द अजम्पशन सेक हम ये लेके चलेंगे कि अमांडा की जो मदर हैं वो उनको कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रही हैं, बता रही हैं, डांट रही हैं, स्कोल्ड कर रही हैं कि आप ऐसे मत करो वैसे मत करो। और वो किन चीज़ों के ऊपर डांट रही हैं उनको, कि कुछ जो होते हैं ना आपके सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपसे, चाहे आप अब यहाँ पे अमांडा जो है वो एक बच्ची हैं, लेकिन ये एक यूनिवर्सल चीज़ है जो दोनों पे लागू होती है, गर्ल्स पे भी और बॉयज़ पे भी। ठीक है, बोथ। क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो रेस्ट्रिक्शंस तो सब पे ही होती है ना, लड़कियों पे भी होती हैं, लड़कों पे भी होती हैं। लड़कियों को किस किस चीज़ों के लिए टोका जाता है कि आप ढंग से बैठो, है ना, फिर आपको छोटे मोटे हल्के फुल्के काम करो, है ना। घर के काम के लिए तो खैर दोनों को ही बोला जाता है ना। लड़कों को एक कॉमन एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप रो मत, है ना। इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी होती हैं, और एक कॉमन चीज़ होती है कि आप दांत से मतलब अपने वो मत काटो, क्या नाम है, नेल्स मत काटो, है ना। अच्छे से चप्पल पहन के बाहर जाओ। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर जिद करते हैं, वो शूज़ नहीं पहनते हैं, है ना, वो बोलेंगे नहीं चप्पल में जाएंगे। गर्ल्स आपकी ज़्यादातर कहती हैं नहीं हम सैंडल्स पहनेंगे। छोटे बच्चे जब बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपके पेरेंट्स आपको टोकते हैं। आप कहीं भी बाहर निकल जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, टाइम से घर नहीं आते, ठीक है, या फिर आप कोई खाना ढंग से नहीं खाते हो, आपके मम्मी पापा आपके लिए कोई हेल्दी खाना बना रहे हैं एंड आपको क्या चाहिए, आपको बर्गर चाहिए, आपको पिज्ज़ा चाहिए, इन सब चीज़ों पे भी वो आपको डांटते हैं कि बेटा आपकी ईटिंग हैबिट्स सही होनी चाहिए। लेकिन अब इस पोएम में क्या ऐसा मतलब डिफरेंट है जो हम अमांडा के नज़रिए से देखेंगे कि उसको इन सारी जो प्रॉब्लम्स की वजह से उसको टोका जा रहा है, जो भी वो चीज़ें कर रही है उससे उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ऑलराइट, ठीक है, तो पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। ऑथर का हमारा नाम है, नॉर्मली उनको रॉबिन क्लाइन बोला जाता है, बट उनका जो पूरा नाम है दैट इज रॉबिन मैकमॉ क्लाइन। ठीक है, एंड शी वाज बोर्न ऑन 28th of February 1936, इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन। वैसे वो और भी चीज़ें लिखती थी, बट उनका जो प्रोमिनेंट काम है वो है इज दैट शी राइट्स फॉर चिल्ड्रंस। ऑलराइट, चिल्ड्रन। शी वॉज बॉर्न इन कैम्पसी, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, और ये एक प्रॉपर उनका बर्थ प्लेस का नाम है, एंड शी बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया। अब जो अमांडा पोएम है उसके बारे में देखते हैं। अमांडा इज अ पोएम बाय रॉबिन क्लाइन अबाउट अ लिटिल गर्ल नेम्ड अमांडा who receives repeated instructions and scoldings from her mother। अब सी यहाँ पे important word क्या है, रिपीटेड। रिपीटेड मतलब बच्चे को, बिल्कुल कोई भी बच्चा होगा, उसको एक बार डांटो चाहे वो 10 बार डांटो, वो उसको उतना ही दिक्कत करेगा और वो उसी तरीके से अपसेट हो जाएगा, टैंट्रम्स थ्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप एक ही चीज़ को या फिर अलग अलग चीज़ों को आप पूरे टाइम किसी बच्चे को टोकते रहोगे तो उसके मेंटल स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली अमांडा की मम्मी जब उनको छोटी छोटी हर चीज़ के लिए और पूरे टाइम दिन भर में उनको नैग करती रहती हैं, उनको डांटती रहती हैं, तो उससे अमांडा पे क्या असर पड़ता है और अमांडा क्या है, कैसे कोप करती हैं उस चीज़ से। ठीक है, डिस्पाइट दिस अमांडा एस्केप्स इनटू डे ड्रीम्स। वो क्या करती हैं, अमांडा क्या एस्केप लेती हैं इन सब स्कोल्डिंग से, कैसे वो बच के निकलती हैं मेंटली,
वो डे ड्रीम करती हैं, वो दिन में ऐसे सपने देखते हैं, आप सोचने लग जाते हो कि काश मैं ऐसी होती, काश मैं उस जगह पे होती, या और मैं वहाँ पे ये कर रही होती। तो अमांडा जो है वो इसी सारे इन्वायरमेंट से, जो बहुत ज़्यादा डांट से भरा हुआ है, उसकी मम्मा इज़ नेवर इम्प्रेस्ड विद हर, और वो हमेशा उसको डांटती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करती है, वो ख्यालों में खो जाती है, वो एस्केप कर जाती है अपने डे ड्रीम्स में। ऑलराइट, और उसमें वो क्या इमेजिन करती है, अपने आप को एक मरमेड की तरह इमेजिन करती है। मरमेड क्या होता है हम आगे देखेंगे। ऑर्फन की तरह इमेजिन करती है, एंड देयर इज़ अ कैरेक्टर नेम्ड रपुंजल, उसके बारे में। मतलब ये तीनों चीज़ों के ऐसे इमेजिन करती है कि वो इन तीनों चीज़ों में खो चुकी हैं, इनके वर्ल्ड में जा चुकी हैं, और अपने आप को इमेजिन करती हैं कि मैं एक रपुंजल हूँ, मैं एक इमेजिनरी कैरेक्टर हूँ, और जैसी वो रहती थी उस जगह में मैं रहूँगी। तो वो क्या करती हैं, इस तरीके से जो स्कोल्डिंग्स हैं, जो उनकी मदर उनको डांटती रहती हैं, नैग करती रहती हैं पूरे टाइम, उससे वो बच के निकलती थी। The poem explores the contrast between the demands of reality and Amanda's desire for freedom. अब होता क्या है ना कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी एक्चुअल में इतनी ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होती है ना, बट हम ज़बरदस्ती उन चीज़ों को करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अस फ्रॉम द सोसाइटी। एक नॉर्म्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स मतलब जो आपकी नॉर्मली जो सारी सोसाइटी करती है। अब जैसे अगर आप कोई चीज़ करते हो, नई चीज़ करना चाहते हो, तो आपके पेरेंट्स सबसे पहले क्या बोलते हैं एकदम से, अरे समाज वाले क्या सोचेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं। ह्यूमंस आर ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, वो सोसाइटी के साथ ही सर्वाइव करता है। ऑलराइट, सो पेरेंट्स आर वेरी बॉदर्ड के आसपास वाले क्या कहेंगे, और सोसाइटी के थ्रू जो नॉर्म सेट हैं, अगर आप उनको नहीं मानोगे तो सोसाइटी जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑलराइट, तो ये है ज़रा थोड़ा सा आउटलाइन जिसमें हमको पता चलता है कि इस पोएम में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपका जो हर चैप्टर से पहले बिफोर यू रीड सेक्शन है, जिसमें इट फोर्सेस यू टू थिंक अबाउट वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी आफ्टरवर्ड्स, उसके बारे में वो आपको फोर्स करता है कि आप अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना स्टार्ट करो। तो देखते हैं कि बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है। Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or the other. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि बचपन में हर बच्चे को यही लगता है कि मुझे क्या है, मुझे हर चीज़ के लिए टोका जा रहा है, मुझे हर चीज़ के लिए कंट्रोल किया जा रहा है, मुझे गुस्सा करते हैं, मुझे डांटते हैं, और मुझे क्या करते हैं, मेरे मर्जी से सारी चीज़ें नहीं करने देते। अब इसका रीज़न भी है, क्योंकि जो बच्चा है वो अभी बहुत छोटा है इन द सेंस दे आर नॉट मैच्योर। छोटा ऐसे भी नहीं कि अगर आप इफ़ यू आर 13 और 14 और 15, ठीक है, यू आर अ टीनेजर, बट स्टिल आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनके बारे में नहीं पता है, जो आपके पेरेंट्स को पता है, दे नो बेटर। ऑलराइट, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए नई हैं, आपको नहीं पता कि उनके रेपरकशंस, उनके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। ऑलराइट, You too may feel that your freedom is curtailed. ठीक है, अब आपका भी जो फ्रीडम है, मतलब आपको भी कभी ना कभी लगता होगा, सबको लगता है अपने स्पेशली इन दीज टीनेज ईयर्स, आपको सबको लगता है कि हमारा जो फ्रीडम है वो कर्टेल करा जा रहा है, वो कम किया जा रहा है, और हमें पूरी तरीके से आज़ादी नहीं है रहने की जैसा हम रहना चाहते हैं। Write down some of the things you want to do but your parents/elders do not allow you to. और आप क्या करो, ये आपके लिए एक छोटी सी फन एक्टिविटी है जो आप बैठ के कर सकते हो। अभी भी पॉज कर लो एंड आप उस एक्टिविटी को करके देखो, ताकि आप और ज़्यादा इस जो पोएम है इससे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है उसमें, ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते हो लेकिन आप नहीं कर पाते, किसकी वजह से, आप क्योंकि आपके पेरेंट्स और या फिर किसी एल्डर ने, आपसे बड़े ने मना किया है कि आप वो चीज़ मत करो। टू रीड द पोएम allow you to read the poem aloud, form pairs. अब क्या करना है, पोएम ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़नी है और आपको पेयर्स में पढ़नी है। ठीक है, ईच रीडिंग ऑल्टरनेट स्टैंजाज, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। अब यहाँ पे क्या है, जो स्टैंजाज गिवन है ना, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग से तरीके से गिवन है, वो आपको अभी पता चलेगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप एक स्टैंजा आपका पार्टनर पढ़े और एक स्टैंजा आप पढ़ो, तभी यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। देयर इज़ अ डिफरेंट टोन टू दिस पोएम। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपनी पोएम स्टार्ट कर लेते हैं। पोएम का नाम है अमांडा। अमांडा एक छोटी सी बच्ची है। अब पोएम में देखते हैं क्या हो रहा है।
Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो देखो यहाँ पे क्या है, तीनों ही जगह पे क्या हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाए जा रहे हैं. और एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम कब लगाते हैं, जब हम एकदम चिल्ला के कोई बात बोलते हैं. अब चिल्ला के तो हम एक्सक्लेमेशन में हम बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, जैसे हम जब हम किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं तब भी हम चिल्लाते हैं, है ना. लेकिन अब हम क्या करते हैं, किसी को गुस्सा कर रहे होते हैं तब भी हम चिल्लाते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो भी ये स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं उनसे पता लग रहा है कि वो किसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, किन्हें, अमेंडा को. ठीक है, तो इससे पता लगता है कि यहाँ पे जो टोन है वो थोड़ी सी नाराज़गी वाली है. और जो बोल रही हैं, लेट्स से अभी इसके बाद हम मान के चलेंगे क्योंकि मम्मी ही उनको क्या कर रही हैं, अमेंडा को सारे इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अमेंडा की मम्मी जो है वो उनको डांट रही हैं. और किन किन चीज़ों के लिए डांट रही हैं, अब यहाँ से पता लगेगा आपको कि पहली चीज, डोंट बाइट योर नेल्स. बच्चे क्या करते हैं, बैठे बैठे, हर किसी की आदत होती है, और नॉट इवन किड्स, बड़े लोगों की भी होती है बहुत सारे की, कि वो क्या करते हैं, अपने नेल्स के जो टिप्स होते हैं ना वो बैठ के ऐसे काटते रहते हैं अपने टीथ के बीच में, राइट. सो दैट्स अ वेरी बैड हैबिट. क्यों, क्योंकि एक तो सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं है, और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि आपके जो नेल्स होते हैं उसमें बहुत सारी डर्ट होती है. ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे सरफेसेस एवरी डे यू टच देम, और उसमें वो स्टक रह जाते हैं. और अगर आप अपने नेल्स बाइट करते हो तो वो सारे जर्म्स जो हैं, वो गंदगी जो आपके पेट में जा सकती है, एंड इट कैन मेक यू इल. तो ये तो भाई एक बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है जिसपे वो उसको टोक रही हैं कि अमेंडा अपने दांत मत काटो, दांत नहीं काटो, सॉरी, नेल्स मत काटो. ठीक है. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमेंडा. हंच का मतलब क्या होता है, टू बेंड. क्या होता है, जब आप कभी बैठे होते हो या फिर आप खड़े हो तो आपने यूजुअली देखा होगा कि हम ऐसे क्या करते हैं, बहुत रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाते हैं और अपने जो कंधे हैं उनको ऐसे हंच कर लेते हैं, मतलब बेंड कर लेते हैं. वी डू नॉट सिट अप स्ट्रेट. ठीक है, तो ऐसा ही क्या है, ये पोस्चर की बात है. बेसिकली वो उनको पोस्चर पे टोक रही हैं कि आप सीधे खड़े रहो, आप अमेंडा अपने जो शोल्डर्स हैं उनको स्लाउच, उनको ऐसे बेंड मत करो. Stop that slouching and sit up straight. Slouching का मतलब क्या है यहाँ पे, to sit or to stand with an awkward sloping posture. अब स्लाउचिंग मतलब आप कभी भी खड़े हो या कहीं बैठे हो तो यूजुअली एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना कि हम आजकल फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, राइट. और आप कभी भी फ़ोन बैठ के यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, आपका पोस्चर साइड में ऐसे हो जाता है ना, आप ऐसे बेंड करते हो अपनी नेक को, रादर देन कीपिंग अ फोन ऑन आई लेवल. आप ऐसे यूज़ नहीं करते, आप फ़ोन को नीचे रखते हो एंड यू स्लाउच. तो उसकी मम्मी जो है वो उसी पोस्चर के लिए उसको टोक रही हैं कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. आप सीधे से बैठो और आप ऐसे ऑकवर्ड तरीके से ऐसे टेढ़े मेढ़े होके मत बैठो. अब नेक्स्ट जो स्टैंजा है हमारा वो कह रहा है, देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. अब आप एकदम से इमेजिन करो तो अभी कहाँ हम क्या बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है एक बच्ची बैठी है, उसके बगल में उसकी मम्मा बैठी हैं और वो क्या कर रही हैं, उनको ऐसे गाइड कर रही हैं, डांट रही हैं, बहुत एक नॉर्मल सा सिनेरियो. और एकदम से क्या हो रहा है, पूरा सिनेरियो चेंज हो जा रहा है. इसी सरप्राइज की अभी वो बिफोर यू रीड वाले सेक्शन में बात कर रहे थे कि पूरा जो सिनेरियो है वो एकदम से चेंज हो गया. अब हम क्या कर रहे हैं, एक डीप सी जो कि हरा है कलर में उसकी बात कर रहे हैं, एक और क्रीचर की बात कर रहे हैं. अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि ये जो पूरा चीज़ है ना वो अमेंडा के इमेजिनेशन में हो रहा है. ऑलराइट, और वो ऐसा क्यों कर रही हैं, वाई इज शी इमेजिनिंग ऑल दिस, because she wants to escape from the continuous nagging of her mother. वो अपनी मम्मी से बचना चाहती हैं, मम्मी से नहीं, मम्मी की डांट से बचना चाहती हैं, और वो इतना ज़्यादा उनको नैग करती हैं, उनको डांटती रहती हैं. इस वजह से वो क्या करती है, मेंटली वो डे ड्रीम करने लग जाती है और मेंटली क्या करती हैं, उस सिचुएशन से एस्केप करती है. ठीक है, और वो उस सिचुएशन को छोड़ देती हैं वहीं पे और वो अपने ही कुछ ख्याल में खो जाती हैं. और वो यहाँ पे क्या इमेजिन कर रही हैं वो अब डिटेल में देखते हैं. There is a languid, languid मतलब relaxed, relaxed slash very calm. ठीक है, there is a languid emerald sea. Emerald क्या होता है, एक bright green color होता है, जैसे ऐसा green color, that's a very bright color. कि क्या है कि एक ऐसा समुद्र है, एक ऐसा सी है जो क्या है, काम है, शांत है बिल्कुल, और कैसा है, एक bright green color में है. Where the sole inhabitant is me. सोल मतलब अकेला,
और इनहैबिटेंट मतलब जो आपकी किसी जगह को ऑक्यूपाई करता है और वहाँ पे रहता है। तो वो कह रही हैं कि वहाँ पे मैं अकेली हूँ, एक इतना बड़ा सी है जो काम है, ग्रीन कलर का है, ब्राइट ग्रीन कलर का है, और वहाँ पे सिर्फ अकेले मैं ही रहती हूँ। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब मरमेड का मतलब क्या है? मिथिकल क्रीचर विद द हेड एंड ट्रंक ऑफ अ वुमन एंड द टेल ऑफ अ फिश। अब जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि ऐसा एक क्रीचर है जिसको आप क्या कहते हो? मरमेड कहते हो, जिनका जो ऊपर का टॉर्सो का पार्ट होता है वो एक वुमन का होता है, लेकिन जो टेल होती है, मतलब उनके पैरों की जगह टेल होती है, ठीक है। और किस चीज़ की टेल होती है? फिश की टेल होती है, ठीक है। और वो मरमेड की तरह इमेजिन कर रही हैं अपने आप को कि एक डीप सी में मैं एक मरमेड की तरह तैर रही हूँ। और कैसे तैर रही हूँ? ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मतलब मूविंग स्लोली हैप्पीली, ठीक है। और हैप्पीली का मतलब क्या, ब्लिसफुली का मतलब क्या होता है? हैप्पीली, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी एट दैट मोमेंट, कि मैं एक मरमेड की तरह एक डीप सी में वहाँ पे जाके एकदम धीरे धीरे जैसे आप तैर रहे होते हो, कभी कभी आप, अगर आपको स्विमिंग आती है और आप गए हो कभी ऐसे पूल्स में, तो इफ़ यू लीव योर बॉडी तो क्या होता है, एकदम से आप फ्लोट करने लग जाते हो, ठीक है। तो उसी तरीके का कुछ एसेंस जो है वो अमांडा फील कर रही है यहाँ पे। कैसे? दैट शी इज़ ड्रिफ्टिंग, शी इज़ मूविंग वेरी स्लोली एंड शी इज़ अ मरमेड। ऑलराइट, नेक्स्ट। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अब सारे एक्सक्लेमेशंस क्या हो गए? क्वेश्चन मार्क में तब्दील हो गए। अब एकदम से क्या हो रहा है? वो डांट के उनसे कुछ कुछ चीज़ें पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं? कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा? पहला, जो आपको स्कूल से काम मिला है, घर के लिए काम मिला है, होमवर्क मीन्स घर के लिए जो काम मिला है, क्या तुमने वो ख़त्म किया, अमांडा? नेक्स्ट, डिड यू टाइडी योर रूम, अमांडा? मतलब टाइडी मतलब साफ करना, क्या तुम अपना रूम क्लीन किया है? ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस वो उनसे पूछ रही हैं। मतलब क्या है कि अमांडा को क्या दिए गए हैं? कुछ चोर्स दिए गए हैं जो उनको कंप्लीट करने थे। किनकी बात हो रही है? चोर्स। चोर्स मतलब होता है काम, ठीक है। उनके डेली के जो काम है, वो कुछ काम दिए गए थे, उनके बारे में उनकी मम्मी उनसे पूछ रही हैं। एंड आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, अमांडा। और लास्ट में वो क्या बोल रही हैं कि मुझे ऐसा याद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें ये भी बोला है कि अपने जूते जो हैं जाके साफ करो, अमांडा। एंड यहाँ पे लास्ट में फिर वही एक्सक्लेमेशन मार्क है। एंड अगेन शी इज नैगिंग हर एंड शी इज स्कोल्डिंग हर। और नैगिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप एक ही चीज़ को बार बार बोलते रहो, ठीक है। और या फिर आप रिपीटेडली किसी चीज़ को, मतलब रिपीटेडली ना बोलो, 4-5 चीज़ों के लिए आप एक ही पर्सन को बार बार उस चीज़ को बोलते ही रहो, ठीक है। मतलब आप शांति नहीं ले रहे हो, आप एक के बाद एक कोई टास्क बोले जा रहे हो, या फिर एक ही टास्क के लिए बार बार उसको रिमाइंड कराए जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे सी, मैं आपको पहले वाले स्टैंजा में बताना भूल गई कि यहाँ पे देखो, इसको ना ब्रैकेट में मेंशन किया है, ठीक है। ब्रैकेट का मेंशन मतलब क्या है? ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो है वो अमांडा की इमेजिनेशन में चल रहा है चीज़। ऑलराइट, तो सिमिलरली अब यहाँ पे वो क्या इमेजिन कर रही हैं? दैट आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब ऑर्फन क्या होता है? अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव डाइड, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। अब सी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम से नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। जो अमांडा है वो यहाँ पे ये नहीं सोच रही है, शी इज़ नॉट थिंकिंग इल फॉर हर पेरेंट्स, ठीक है। वो ये नहीं सोच रही कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ना हो या मेरे पास ना रहें, ठीक है। वो यहाँ पे ये बोल रही हैं, ऑर्फन से वो ये बताना चाहती हैं दैट आई एम विदाउट एनी बाउंडेशंस, मतलब मेरे ऊपर कोई भी क्या है, मतलब लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, मुझे डांटने वाला वहाँ पे कोई नहीं है, और मुझे बताने वाला कोई नहीं है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। एंड ऑल दैट इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज आई एम एन ऑर्फन। यहाँ पे अभी मेरे पास ऊपर कोई भी एल्डर नहीं है जो मुझे डांटे। रोमिंग द स्ट्रीट, अब रोमिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे नॉर्मली घूमना, और मैं क्या कर रही हूँ? मैं स्ट्रीट मतलब ऐसी कोई गली है उसमें घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट। पैटर्न का मतलब क्या है? मेक पैटर्न्स, मतलब आप जैसे आप कहीं सैंड में जाते हो,
ठीक है। या फिर ऐसी मिट्टी भी होती है ग्राउंड में, तो आप क्या करते हो, कई बार ना लकड़ी लेते हो, उसमें ऐसे ऐसे पैटर्न्स बनाने लगते हो। तो वही जो पैटर्न्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो अपने हश्ड बेयर फीट, हश्ड का मतलब क्या होता है, वेरी क्वाइट एंड स्टिल, मतलब अपने पैरों से बिल्कुल धीरे से ऐसे करके पैटर्न बना रही हैं ताकि बिल्कुल आवाज़ ना हो। ऑलराइट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और यहाँ पे साइलेंस, सी कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बिकॉज हर मदर इज ऑलवेज शाउटिंग ऑन हर, वो हमेशा उसको नैग करती रहती हैं, चिल्लाती रहती हैं, उसे किसी ना किसी चीज़ पे टॉन्ट करती रहती हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, उसे यहाँ पे जहाँ पे उसने अपना एक सिनेरियो क्रिएट किया है वेयर शी डज नॉट हैव हर पेरेंट्स अराउंड एंड शी इज़ रोमिंग द स्ट्रीट, आराम से वो किसी स्ट्रीट में घूम रही है और क्या कर रही है, एक डस्ट के मतलब डस्ट का जो भी जगह है जहाँ पे धूल है या फिर मिट्टी है, वहाँ पे क्या कर रही हैं, बहुत साइलेंटली आराम से अपने पैर से पैटर्न बना रही हैं। ऑलराइट, एंड इस सारे पूरे सिनेरियो में जो साइलेंस है, मतलब कोई आवाज़ नहीं हो रही है, वो क्या है, उनके लिए गोल्डन है। इट्स लाइक इट्स वेरी वैल्यूएबल, और वो इतना ज़्यादा चेरिश कर रही है उस मोमेंट को दैट शी वांट्स टू लिव ओवर देयर ओनली। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और क्या है, साइलेंस तो गोल्डन है ही, लेकिन ये जो आज़ादी है मुझे मिल रही है, ये बहुत मीठी है, ये बहुत ही प्लेजेंट है टेस्ट करने में। ऑलराइट, नेक्स्ट, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब यहाँ पे क्या है, टोन हमारी दोबारा शिफ्ट हो चुकी है एंड वी हैव द एक्सक्लेमेशन मार्क्स हियर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर बैक टू द एक्चुअल सिनेरियो, जहाँ पे अब उनकी मम्मी जो है वो उनको किसी नई बात के लिए डांट रही हैं। क्या, डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमांडा। बच्चे क्या होते हैं भाई, चॉकलेट तो सबको ही पसंद होती है ना, पर बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है। यहाँ पे वो क्या कर रही हैं, चिल्ला रही हैं कि आप अमांडा स्टॉप ईटिंग दैट चॉकलेट, आप उतना ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने क्या होता है, जो पिंपल होते हैं, ठीक है, जैसे एक्ने आपके मुंह पे निकल आते हैं, जैसे कोई दाना टाइप की चीज़ जो आपके फेस पे निकल आती है जब आप ऐसी चीज़ें खाते हो जो आपको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती है। ठीक है, जैसे चॉकलेट होती है, बहुत ज़्यादा खाओ, या तेल का खाना, इस टाइप की चीज़ें खाते हैं तो आपके फेस पे बहुत जल्दी उसका असर दिखता है और दाने हो जाते हैं। तो वो कह रही हैं कि आप चॉकलेट इतनी ज़्यादा मत खाओ, वो जो रखी है वहाँ पे, एंड साथ ही ध्यान दो, तुम याद करो कि तुमको एक्ने हो जाते हैं, तुमको मुंह पे पिंपल हो जाते हैं। अब सी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि बिकॉज अमांडा इज़ अ गर्ल, उसका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अमांडा के खुद के लिए भी करता है, लेकिन अभी वो खा रही है तो उसको शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसकी मम्मी जो है उनको काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है दैट हर डॉटर शुड नॉट हैव एनीथिंग ऑन हर फेस। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन सेट की गई हैं अमांडा के लिए कि उसका पॉस्चर अच्छा होना चाहिए, वो दांत नहीं काट रही होनी चाहिए, नेल्स नहीं काट रही होनी चाहिए बैठ के, तो ये सब जो क्या है, ये एक सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, उसका जो पॉस्चर है वो सही होना चाहिए। सोसाइटी ने ये चीज़ें बना रखी हैं कि दिस इज़ हाउ अ गर्ल, अ गुड गर्ल शुड लुक लाइक एंड बिहेव लाइक। ऑलराइट, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब क्या हो गया, इतना ज़्यादा उसने डांट खा ली है कि अब वो अपनी मम्मी की तरफ नहीं देख रही है। और अगेन वो अपनी मम्मी की तरफ क्यों नहीं देख रही है, बिकॉज वो ऑलरेडी किसी अपने एस्केप रूट पे जा चुकी है, डे ड्रीम कर रही है, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू एस्केप ऑल दिस। ठीक है, आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब रपुंजल क्या है ना, ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। आई एम प्रिटी श्योर कि सबने देखा ही होगा कि रपुंजल जो है एक ऐसा डिज्नी का कैरेक्टर है जो क्या है, जिनके बहुत लंबे बाल हैं, लेकिन उनको किसी एक ईविल विच ने, एक किसी चुड़ैल ने क्या किया हुआ है, एक बहुत बड़े टावर में उनको रखा हुआ है। ठीक है, और उनको कैप्चर कर रखा है। तो यहीं पे जो हमारी अमांडा है वो क्या सोच रही हैं कि अब जो है मैं क्या बन गई हूँ, मैं रपुंजल बन गई हूँ, और आई हैव नॉट अ केयर। अब जैसे रपुंजल जो है वो एकदम चुपचाप अपने वो बड़े से टॉल से टावर में यहाँ पे रहती है, तो उसको किसी चीज़ की क्या ही परवाह होगी जब उसके आसपास कोई है ही नहीं उसको नैक करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, तो उसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम होगी। सो सिमिलर टू रपुंजल, मुझे भी इस दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डू नॉट हैव अ केयर। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब काम, मतलब बहुत शांति भरी है, एंड रेयर मतलब ऐसा जो एक्सपीरियंस है वो कम ही एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि आप एक टावर में जाके रहो जहाँ पे
कामनेस है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। अब सी वो अपने एक्चुअल सिनेरियो से इस जगह को कंपेयर कर रही है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली उसको डांटा जा रहा है और बहुत सारी हार्श टोन में उससे बात करी जा रही है। तो यहाँ पे वो अगेन क्या इमेजिन करती है कि मैं रपुंजल की तरह ही ऐसे अकेले आइसोलेटेड जगह में रहना चाहती हूँ, जो कि रेयर है। और रेयर क्यों है? अमांडा के लिए रेयर है क्योंकि उसके लाइफ में बहुत कम ही ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ उसको शांति फील होती है, बिकॉज उसकी मम्मी जो है वो उस पर पूरे टाइम चिल्लाती रहती हैं। आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और क्या है, मैं पक्का श्योर है मेरा कि मैं कभी भी अपने जो ब्राइट बाल हैं, जो रपुंजल जैसे मेरे बाल हैं लंबे, मैं उनको कभी भी नीचे नहीं छोड़ूंगी। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला है? बिकॉज रपुंजल के इतने बड़े बाल होते हैं ना कि जब भी उनसे कोई मिलने आता है तो वो रपुंजल जो है वो अपने बालों को ही नीचे करती हैं और उन बालों को पकड़ के जो भी आ रहा है वो ऊपर चढ़ के टावर में आ जाता है, बिकॉज ऑफ द विच। और विच की वजह से वो ऐसे सामने से नहीं आ सकते। ऑलराइट, तो वो यही कह रही हैं कि मुझे तो किसी की कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो चाहती ही नहीं कोई आए, और मैं चुपचाप अकेले उस जगह में रहना चाहती हूँ जहाँ इतनी शांति है। इसी वजह से मैं अपने जो ब्राइट एकदम चमकदार ये जो बाल हैं, मैं कभी भी टावर से नीचे नहीं करूँगी, ताकि कोई भी उसको चढ़कर ऊपर, उसको पकड़ के चढ़ के ऊपर ना आ जाए। ऑलराइट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट स्टैंजा में बात हो रही है कि जो उनकी मदर हैं वो कह रही हैं कि स्टॉप सल्किंग, यू आर ऑलवेज सो मूडी। मतलब यहाँ पे क्या है, वो बताना चाह रही हैं कि अब तुम अपना मूड मत खराब करके बैठ जाओ, एंड डोंट बी सो मूडी, और सल्क मत करो। सल्क मीन्स बीइंग इन अ बैड मूड। तो मतलब बेसिकली वो उनको इस बात पे डांट रही हैं कि अब जितना मैंने तुम्हें डांटा है, इस वजह से भी तुम यहाँ पे अपना मूड खराब करके मत बैठो, वरना कोई आएगा और तुमको ऐसे देखेगा तो वो समझ जाएंगे कि मैंने तुम्हें नैग किया है। नैगिंग मीन्स मैं तुम्हें सुबह से रिपीटेडली कई सारी चीज़ों पे डांटे जा रही हूँ। एंड द पोएम एंड्स हेयर ओनली। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि इतनी ज़्यादा कॉन्टिन्यूस नैगिंग में, इससे पहले क्या हो रहा था कि जब उनकी मदर उनको डांट रही होती थी तो वो कहीं और देख रही थी। दैट मीन्स कि वो क्या कर रही है, एस्केप कर जा रही हैं अपने किसी रियलिटी, ऑल्टरनेट रियलिटी में, जो वो अपने लिए डे ड्रीम कर रही हैं, कुछ और इमेजिन कर रही हैं अपने लिए सिनेरियो, वहाँ चलेगी। लेकिन यहाँ पे अब पोएम ख़त्म हो जाती है। इससे क्या पता चलता है दैट जो मतलब इतनी ज़्यादा कॉन्टिन्यूस स्कोल्डिंग और नैगिंग की वजह से अब जो है अमांडा अपने लिए वो ऑल्टरनेट सिनेरियोज नहीं क्रिएट करती। नाउ शी हैज़ स्टॉप्ड डूइंग सो, है ना। एंड नाउ शी इज़ ऑलवेज इन अ बैड मूड एंड शी डज नॉट इमेजिन हर सेल्फ ऑफ बीइंग एनीवेयर एल्स। एंड नाउ उन्होंने मतलब जो अपना मेंटल स्टेट है वो आई थिंक इट हैज़ बिन डिस्टर्ब्ड नाउ, एंड नाउ शी डज नॉट वॉन्ट टू इमेजिन एनीथिंग एल्स। ऑलराइट, ठीक है जी। अब हम अपना समरी देख लेते हैं कि यहाँ पे एक ओवरऑल ओवरव्यू कि हमें पोएम में क्या बताया गया है। The poem recounts the story of a girl named Amanda and her mother who constantly scolds her for her mistakes. जो स्टोरी है, जो पोएम है, उसमें आपको एक अमांडा करके बच्ची है उसके बारे में बात हो रही है और उनकी मदर के बारे में बात हो रही है। और मदर क्या करती हैं, उनको पूरे टाइम डांटती रहती हैं उनकी गलतियों के लिए। Initially Amanda is scolded most likely by her mother for biting her nails and not maintaining proper posture. और किन किन चीज़ों के लिए उनको डांट पड़ती है, एक तो अपने नाखून चबाने के लिए और प्रॉपर पॉस्चर मेंटेन ना करने के लिए। मतलब वो स्लाउच करती हैं, ऑकवर्ड पोजीशन में बैठती हैं और अपने जो शोल्डर्स हैं उनको क्या करती हैं, हंच कर लेती हैं। एंड शी डज नॉट वांट हर डॉटर टू डू दैट। हर मदर ऑल्सो क्रिटिसाइजेज अमांडा फॉर अपीयरिंग टू लेथार्जिक इन हर डिमीनर। वो इस वजह से भी डांटती हैं कि तुमको थोड़ा एनर्जेटिक लगना चाहिए, तुमको ऐसे ऐसे लथार्जी, मतलब ऐसे लेजी से मत लगो तुम। लथार्जी का मतलब क्या होता है, लेजी। ठीक है, आपको देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट यू आर अ वेरी डल पर्सन, आप लेजी हो। ठीक है, यू शुड बी एनर्जेटिक, आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। वाई? बिकॉज दैट इज व्हाट द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑफ अस। In response, Amanda daydreams of herself as a mermaid residing in a languid and captivating green sea. और इसके रिस्पॉन्स में अमांडा मतलब अपनी मदर को नहीं सुन रही होती हैं। वो क्या कर रही हैं, वो अपने लिए ऑल्टरनेटिव रियलिटी बना ले रही हैं जहाँ पे वो एक मरमेड है। मरमेड एक ऐसा क्रीचर होता है जो ऊपर से तो एक वुमन की बॉडी होती है लेकिन नीचे से एक फिश की टेल होती है जिसमें, और वो अपने आप को कहाँ पे मतलब इमेजिन कर रही है कि वो कहाँ रह रही है, एक एकदम शांत ग्रीन कलर के सी में रह रही हैं। और जहाँ पे वो क्या कर रही हैं, शी इज ड्रिफ्टिंग स्लोली, शी इज मूविंग स्लोली। ठीक है,
Subsequently, मतलब उसी के बाद, Amanda faces her mother's anger for neglecting to tidy her room and shoes as well as for failing to complete her homework. अब इसके बाद क्या होता है कि उनके रूम साफ करने पे, उनके जूते साफ करने पे और उनके होमवर्क ना करने पे तुरंत ही उसी के बाद उन पे डांट पड़ती है, ये सब काम ना करने पे, बाय हर मदर. इन हर इमेजिनेशन शी इन्विजन्स हर सेल्फ एज एन ऑर्फन. और इसके रिस्पॉन्स में वो क्या इमेजिन करती हैं कि वो एक ऑर्फन है जिनके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं है एंड शी इज़ केयर फ्री. ठीक है, कीप इन माइंड दैट शी इज़ नॉट विशिंग कि उनके पेरेंट्स वहाँ पे ना हो. शी जस्ट वॉन्ट्स टू बी अलोन एंड शी वॉन्ट्स टू बी फ्री. She does not want to be watched all the time. और वो क्या है, and also she wants to escape the constant scrutiny. Scrutiny मतलब criticism. जब आप किसी को पूरे टाइम क्रिटिसाइज करते रहते हो, पूरे टाइम उसको बताते रहते हो कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये गलत कर दिया, तो उससे क्या होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उस बच्चे के दिमाग पे या किसी के भी दिमाग पे. उनका मोराल लूज हो जाता है एंड दे डू नॉट फील कॉन्फिडेंट इन देमसेल्व्स. तो इसी तरीके से वो भी अपनी मदर की जो कॉन्स्टेंट स्क्रूटनी है, क्रिटिसिज्म है, उससे बचना चाहती हैं. और पूरे टाइम शी डज नॉट वांट कि उनकी मम्मी बस उन्हीं को देखती रहे और हर वक्त यही कहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो और ऐसे खड़े मत हो. शी एक्सप्रेसेस अ डिजायर टू रेवल in her new found freedom, making patterns with her bare feet in the sand and relishing a calm existence. और वो क्या चाहती है, relish का मतलब क्या होता है, एकदम स्वाद लेके इमेजिन मतलब एक्सपीरियंस करना किसी चीज़ को. यूजुअली आप relish करते हो किसी फूड आइटम को, ठीक है, जिसको आप खाना पसंद करते हो, तो यू relish it, स्वाद लेके बहुत आराम से उसको खाना. और वो यही चाहती हैं कि वो कामली एक जगह पे रहें जहाँ पे वो क्या है, सैंड में अपने पैरों से बहुत ही शांति से क्या करें, वो बनाएं, पैटर्न्स बनाएं, एंड शी इज लिविंग देयर वेरी पीसफुली. ठीक है. Following that, Amanda is scolded for eating too many chocolates, which allegedly causes पिंपल्स. एलिजिडली क्या हो रहा है कि वो चॉकलेट खा रही हैं, तो उस हिसाब से उनकी मदर कह रही हैं कि अब तुम्हें पिंपल हो जाएंगे, तुम्हें एक्ने हो जाएंगे, तुम्हारे मुंह पे दाने आ जाएंगे, तुम चॉकलेट मत खाओ. Additionally, she faces criticism for not following her mother's instructions, prompting Amanda to fantasize about being like Rapunzel from a fairy tale. और यहाँ पे क्या है, उनकी मम्मी उनको बोलती हैं कि आप मेरी तरफ देखो जब मैं आपसे बात करती हूँ, और आप जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रही हैं वो नहीं मान रहे हैं. इसी वजह से नाउ शी एस्केप्स इनटू एन ऑल्टरनेट रियलिटी, जहाँ पे वो सोचती हैं कि वो रपुंजल के जैसी हैं. कौन, एक एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं और उसको कैप्टिवेट करके एक विच ने रखा होता है एक बहुत ही ऊंचे टावर में. और यहाँ पे क्या है, इन दिस डे ड्रीम शी ड्रीम्स अबाउट लिविंग बाय हर सेल्फ इन अ ग्रैंड टावर. और क्या है, एक बहुत ऊंचे टावर जहाँ पे कोई ना आ सके, जहाँ बहुत शांति हो और उनको किसी दुनिया में किसी की केयर ना करनी पड़े, और वहाँ पे चुपचाप वो अपना टाइम काट सकें, आराम से रह सकें. Isolated from the world, seeking solitude and tranquility while not allowing anyone from entering. अब क्या है, solitude मतलब अकेला रहना चाहती हैं, tranquility मतलब कामली शांति से रहना चाहती हैं अपने टावर में, और वहाँ पे क्या है, वो किसी को भी एंटर नहीं करने देंगी अपने उस टावर में. और इसी वजह से वो क्या करेंगे, अपने कभी बाल जो है रपुंजल जैसे वो कभी भी नीचे नहीं छोड़ेंगी ताकि कोई ऊपर ना आ जाए. Towards the end, last में क्या होता है, Amanda's mother wants her to stop being too moody, sees her and fearing that others might accuse her of mistreating her daughter. अब क्या है, वो यहाँ पे बोलती हैं कि अब तुम मूडी होना ज़रा बंद कर दो, अब तुम सल्क मत करो. वो ऐसा क्यों कह रही हैं, लास्ट लाइन में कह रही हैं कि कोई भी अगर तुम्हें देखेगा तो ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है, मैंने तुम्हें नैग किया है. तो वो कहीं ना कहीं अगेन शी इज़ थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, कि बाहर के लोग ये सोचेंगे कि मैं तुम्हें पूरे टाइम डांटती रहती हूँ. ड्यूरिंग दिस मोमेंट द पोएट रेफरेंस फ्रॉम डिपिक्टिंग अमांडाज रिएक्शन. और यहाँ पे क्या है, एंड में आते आते अमांडा का कोई भी रिएक्शन पोएट ने नहीं दिया है. और उसका रीजन क्या है, द नेवर एंडिंग nagging has taken such a toll on her. टोल मतलब उन्होंने उसको अफेक्ट कर दिया बहुत ज्यादा. ठीक है, that she no longer fantasizes about imagining herself as someone else. अब यहाँ पे वो क्या है, कोई भी अपनी फैंटेसी जनरेट नहीं कर रही है कि वो इमेजिन करें कि वो रपुंजल बन जाएंगी, वो ऑर्फन बन जाएंगी, या फिर वो
मरमेड बन जाएंगी, ऐसा वो कुछ भी नहीं सोच रही हैं. अ कोपिंग मैकेनिज्म शी प्रीवियसली यूज्ड टू एस्केप द रिलेंटलेस स्क्रूटनी एंड डोमिनेंस ऑफ हर पेरेंट्स. और ये कोपिंग मैकेनिज्म था, मतलब उसको सहने का एक तरीका था, जो वो कांस्टेंट नैगिंग उनकी जो मदर उनको चिल्लाती रहती थी उससे वो बचने के लिए क्या करती थी, इस तरीके की सिचुएशंस इमेजिन करती थी ताकि उनको इतना ज़्यादा वो डांट को ना सहना पड़े, और वो कहीं ना कहीं शी चोज टू इग्नोर इट, जो मिस ट्रीटमेंट उनकी मदर उनके साथ में करती थी. और रिलेंटलेस मतलब जो रुके ना, रिलेंटलेस स्क्रूटनी मतलब रुकने वाली पूरे टाइम की क्रिटिसिज्म, पूरे टाइम की स्कोल्डिंग. ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये देखा है कि अगर आप बच्चे को कॉन्स्टेंटली नैग करोगे, उसको परेशान करते रहोगे, कैसे उस पर चिल्ला चिल्ला के, तो वो कभी कुछ नहीं सीखेगा. जैसे अमांडा है, उसको पूरे टाइम उसकी मदर उसको नैग करती हैं, उसको चिल्लाती रहती हैं कि आप ये नहीं करते, वो नहीं करते. कॉन्टिन्यूसली अगर आप ये चीज़ करते रहोगे तो बच्चे को लगेगा कि मेरे साथ कुछ सही है ही नहीं, मैं पूरी तरीके से ही गलत हूँ. सो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं अपने बच्चों पे डालती हैं, एंड वो कभी भी एक एज एन इंडिविजुअल ग्रो नहीं कर पाते. सो दिस इज़ द लेसन वी लर्न फ्रॉम द पोएम अमांडा. और रॉबिन क्लाइन जो है वो हमें यही समझाना चाहती हैं. अब यहाँ पे जो है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें अपने आप को विक्टिमाइज ना करें. जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स आपको किसी चीज़ के लिए डांटते हैं, वो आपके लिए सही के लिए डांटते हैं आपको. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब आप यहाँ पे सोच के बैठ जाओ कि अरे मेरा भी मेंटल स्टेट बहुत ख़राब है, मेरे पेरेंट्स तो मुझे बहुत डांटते हैं. पक्का आपकी हरकतें रही होंगी ऐसी, तभी आपको पेरेंट्स डांटते हैं. यहाँ पे कांस्टेंट स्क्रूटनी की बात हो रही है, लेकिन मतलब यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है कि जब बच्चे को बहुत ही ज़्यादा 24/7 अगर आप परेशान ऐसे करते रहोगे, उसको मिसट्रीट करोगे, चिल्लाते रहोगे, तो वो कभी भी एक इंडिविजुअल नहीं बन पाएगा, एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाएगा. और क्या है, उसका मेंटल स्टेट डेवलपमेंट नहीं होगा और उल्टा खराब ही हो जाएगा. सो इट इज़ नॉट प्रॉपर टू स्कोल्ड द चाइल्ड एवरी टाइम. उसको प्यार से समझाना चाहिए. So this was the poem Amanda by Robin Klein, and next lecture में we'll be doing the NCERT questions and extract based questions. Till then, keep revising. Thank you.